कोरोना काल में एक और जहां मरीज अपनी जान को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो दूसरी ओर देहरादून के प्राइवेट अस्पताल मरीजों को लूटने में बाज नहीं आ रहे थे। इस लूट से परेशान लोगों ने सीएमओ कार्यालय में लिखित शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए तत्कालीन सीएमओ ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव दत्त व डॉक्टर सुधीर पांडे की अध्यक्षता में एक जाँच समिति का गठन किया। उसके बाद जांच अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव दत्त ने बताया, पहले तो ऐसे अस्पतालों को सख्त चेतावनी दी, उसके बाद ठगी का शिकार हुए लोगों से बिल लेकर जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें निजी अस्पतालों के द्वारा मानकों की अनदेखी सामने आई, जिसके आधार पर ऐसे सभी अस्पतालों को नोटिस जारी कर अतिरिक्त भुगतान को वापस करने के निर्देश दिए गए, जिसका कुछ अस्पतालों को छोड़कर ज्यादातर अस्पतालों ने पालन किया। इसके आधार पर अभी तक 290 मरीजों के लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए वापस कराए जा चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी शिकायतें आ रही हैं। नवंबर 2020 से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, उसके आधार पर पैसे वापस करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर अभी भी अस्पताल नहीं माने तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। करीब 29 DCSCs हैं, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे, और पिछले साल मतलब नवंबर 2020 से ये शिकायतें मिलनी हमें शुरू हुई, और मैं और मेरे साथी डॉक्टर सुधीर पांडे, हम लोग समय समय पर सभी कोरोना का इलाज करने वाले जितने भी निजी चिकित्सालय हैं इनमें विज़िट करते थे, और हम उनसे बिल्स लेते रहते थे। जहां हमें कहीं भी बिल में गड़बड़ी लगती थी कि जियो का पालन नहीं किया जा रहा, हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप इसको ठीक कर लीजिए। इस तरह से हमने सभी हॉस्पिटल से बिल लिए, और फिर हमारे जो सीएमओ साहब जो रिटायर हो चुके हैं डॉक्टर अनूप ढिमरी, उनके द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया, क्योंकि उनके पास भी बहुत फ़ोन आते थे कि आप इन सब हॉस्पिटल्स की चेकिंग शुरू करिए। हमने सब हॉस्पिटल्स की चेकिंग करनी शुरू करी। हमें बिलों में जैसे जैसे गड़बड़ी मिलती गई, हम उनको सचेत करते गए, उनको वार्निंग लेटर्स देते गए, उनसे पूछा कि किन परिस्थितियों में आपने जियो का पालन नहीं किया है। उनसे हमें जवाब भी प्राप्त हुआ, और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ने जब उनको वार्निंग लेटर मिला तो जिन जिन लोगों से उन्होंने ज़्यादा पैसा लिया था जियो के विपरीत, वो अपने आप वापस भी कर दिया। उनकी सारी डिटेल हमें भेज भी दी। दुर्भाग्य से 3 या 4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो अभी भी मरीजों को बहुत परेशान कर रहे हैं, जो जियो का पालन ना करने के लिए कह रहे हैं। उनकी शिकायतें हमें बार बार मिल रही हैं। एक अस्पताल के अगेंस्ट, जैसा कि डॉक्टर पांडे ने बताया, हमने FIR भी लिखा दी है, और वो हॉस्पिटल भी सीएमओ साहब का स्पष्ट निर्देश है कि अगर वो भी पैसा नहीं लौटाएंगे तो सीएमओ साहब उनके अगेंस्ट भी FIR लॉन्च कर देंगे, जिसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगे। अभी तक सर कितना पैसा लोगों का वापस हुआ है, कितने अस्पतालों पर टोटल कार्रवाई हुई? 290 मरीजों का करीब 1.5 करोड़ रुपए हमारी जांच टीम वापस करवा चुकी है। और इसमें जैसे कि मैंने कहा, पहले डॉक्टर अनूप ढिमरी सीएमओ साहब थे, इस समय डॉक्टर मनोज उप्रेती हैं। ये हमें पूरा निर्देशित करते हैं, और उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। वो जैसा भी हमें आदेश करते हैं हमें उसका पालन करना होता है, और हम भी सलाह देते हैं उन्हें कि अगर इस तरह से किया जाए, और वो हमारी सलाह को भी मानते हैं। वैसे ही हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। शिकायतें बहुत मिल रही हैं, अभी भी आ रही हैं शिकायतें। वहीं इस कार्रवाई पर निजी अस्पतालों की बात करें तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच राजधानी के मशहूर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल आरोग्य धाम के MD डॉक्टर विपुल कंडवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान स्टाफ की कमी के चलते कुछ मरीजों से भूलवश ज्यादा बिल भुगतान हो गया था, जिसे शिकायत मिलने पर वापस कर दिया गया है। और रही बात सरकारी जियो की, तो कुछ मरीजों में मल्टी डिजीज होने के कारण बिल ज्यादा बना, जिसमें अस्पताल ने किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं बरती है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, उसमें कुछ इश्यूज, क्योंकि उसमें रश ज़्यादा था, मेन स्टाफ नहीं था, तो कुछ पेशेंट्स के बिल्स जिनको लगा कि जेन्युइनली, जैसे मैं अपने एग्जांपल दूं कि एक दिन 2 सेम नाम के पेशेंट डिस्चार्ज हुए, एक 5 दिन रह के गया, एक दिन 12 दिन रह के गया, तो उनके डिफ्रेंशिएशन में जो था हमें लगा कि उनकी ओर से कोई गलती है, तो वो रेक्टिफाई हुआ।
लेकिन वहाँ पे जिस पेशेंट से हमने 12 दिन की जगह 5 दिन के लिए थे पैसे, तो उसने भी करेक्शन किया, तो वो एक हैंड ओवर था। अनफॉर्चुनेटली जो जियो या जो भी है उसमें वो क्रिटिकल पेशेंट या सिक पेशेंट नहीं रखे गए जिनको बहुत सारी बीमारियाँ थीं। तो जैसे किसी को हार्ट की दिक्कत थी, किसी को नेफ्रोलॉजी रिलेटेड गुर्दा से रिलेटेड कोई था, जिसमें एक ही नहीं सिर्फ पल्मोनॉइड्स ने नहीं मल्टी मॉडलिटी अप्रोच ने देखा। तो उसमें कुछ इश्यू हुए जिससे हमने माननीय श्री सीएमओ को जी को ऑफिस को अवगत कराया और अपनी क्वेरी रखी कि ऐसे इश्यूज़ हैं। और क्या है कि आप देखें ना, अभी सेकेंड वेव जब गई थी तो उस समय नहीं, और बाद में ये इश्यूज़ कुछ थे, तो ये हमने सॉल्व आउट किए। जो प्रॉब्लम थी, जिन पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम थी, कंप्लेन थी, हमने उनको बुलाया और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी ताकि कोई चीज़ ना रहे। और असली बात यह है कि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तो उस समय अगर इन चीज़ों से ही जूझते रहे तो उसकी तैयारी कैसे कर पाएंगे। मेन मकसद है कि थर्ड वेव से हम तैयार रहें ताकि उस दौरान इन प्रॉब्लम का उस पर इम्पैक्ट ना पड़े।